भी कहो कि कितने दिनों के बाद भी हमने भी खैर से जाना है शिकागो इंशाल्लाह वेंसडे को। फिर आप लोगों के साथ बहुत सारी व्लॉग्स शिकागो का हम शेयर कर लें। आज आप खूब बोले कि सबका हाँ दिल ठंडा हो जाए। लोग आर्ज़ू को कहते हैं कि तुम उस्मान को इंटरप्ट कर रही होती हो, वो मुझे अपने आवाज़ के दीवाने नहीं चाहिए ज़्यादा। कोई होना भी नहीं चाहिए। हो जाता है या और कुक हो जाता है, तो इसको हमने साथ साथ इसकी साइड्स भी चेंज करनी है। यहाँ पे मैं बर्तन भी धोती हूँ साथ साथ में सफ़ा के। ये चावल जो है ना इतना कवर होनी चाहिए। इसमें मैं आपको क्लोज़अप से खाना दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त क्रंची इसका स्किन बनी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आप लोग भी कहो कि कितने दिनों के बाद इतने दिनों के बाद हम बड़े सख्त बिज़ी है क्योंकि हमें जाना है शिकागो। तो घर में इतना काम है, इतना काम है, मेरी जॉब की, मेरी घर के काम, उस्मान की मीटिंग्स, उस्मान की काम, तो नहीं हो सकता है। लॉन्ग व्लॉग्स के लिए बहुत टाइम चाहिए जो नहीं है। बट एनीवेज आज जो है मैं बना रही हूँ, मैं नहीं बना रही हूँ, मैं और उस्मान एक साथ बना रहे हैं। आप बताएं। आज हम बना रहे हैं चिकन सजी, और ये हम बनाएंगे अवन में। यूजुअली तो इसका अपना ट्रेडिशनल तरीका है, जिस तरह ये आग पे स्लो कुक होती है, लेकिन आज हम आपको बहुत ही एक आसान तरीका अवन में बना के बताएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह ही बनती है, कोई इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, आसान रेसिपी है, लेकिन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें हमें चिकन को थोड़ा स्लो कुक करना होता है। बहुत तेज़ हीट पे नहीं कर सकते क्योंकि फिर चिकन पकता नहीं है और स्किन उसकी वो बहुत डार्क हो जाती है या जल जाती है। तो हाँ, शुरू करते हैं। ठीक, उस्मान चिकन सजी बनाएगी। मैं क्या बना रही हूँ? मैं एक तरह का राइस बना रही हूँ जो अफ़गानिस्तान में हम अफ़गानी लोग इसको कहते हैं दम पुख्त। ये हम तब बनाते हैं ना जब हम बहुत लेज़ी होते हैं या घर में बहुत काम होता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में बनती है। अगर आप मुझसे पूछोगे मेरी फेवरेट है। इसमें आलू डलती है, तो ये वो वाली दम पुख्त नहीं है जो पता नहीं एक तरह का होता है जिसमें गोश्त चीज़ें नहीं। आप गोश्त भी ऐड कर सकती हो, बट मैं ज़्यादा मीट को नहीं वो करना चाहती हूँ। चिकन इज़ इनफ है, ठीक है, तो बस एक मीट इनफ है। इसमें हमने आलू डालनी है, प्याज डालनी है, टमाटर डालनी है, और ये प्रेशर कुकर में बनती है। बड़ी मज़ेदार चावल बनती है, और इसके साथ में वो जो अचार बनाई थी ना वो हम खाएंगे। तो सबसे पहले करनी क्या है, यहाँ पे जो है ना काम शुरू करनी है। इसको भी फॉइल लगा दो कि इसको भी। हाँ, इसको भी फॉइल लगाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास चिकन का वो स्टैंड है, ये उस्मान के एक दोस्त ने दिया था मुझे। इसको भी हम लगाएंगे क्योंकि उसको बाद में वॉश करना बहुत मुश्किल होती है। चले इसको हटा दो। इसको लगाएंगे फिर से थोड़ा थोड़ा सा करके। ठीक, अब अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप क्या करोगे, आप एक वो लें जो वो रैक नहीं होती है जो ओवन के अंदर होती है, जिसके अंदर स्पेस होता है जाली की तरह, जो मैं अक्सर टाइम चावलों के, एक मिनट में आपको दिखाऊं। इतना एक्सप्लेन करूंगी आपको 100 साल में भी समझ नहीं आएगा। ये चीज़ आप ले, ठीक है। इसके नीचे आपने रखना है कुछ ट्रे, जैसे मैंने विंग्स बनाई थी, राइट, उसी तरह आपने इस तरह ट्रे के ऊपर रखना है ना, और चिकन को इसके ऊपर रखनी है। क्योंकि अगर आप ट्रे पे रखोगे ना, फिर उसकी बैक का जो स्किन है ना इस पर चिपक जाएगी और वो रिमूव होगा, तो इस पर नहीं चिपकेगी। इस पर सारी जूस जो है ड्रेन हो जाएगी ट्रे के ऊपर, और वो बड़ी क्रंची और जूसी बनेगी, मज़े का। देखो माशाल्लाह आपकी बीवी कितनी समझदार है। अल्लाह ने सब समझ तुमको दी। क्या कहती थी अगर मैं आपको ना मिलती थी? कुछ भी नहीं कर। अभी आपने मुझे कहा कि बोत मत लगाओ, आप खुद क्यों बोत लगा रही हो? कवर कर रहा हूँ, मैं भी कवर मतलब कर तुम रही हूँ। एक एक उसको वो करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको रखते हैं यहाँ पे, इसका काम हो। इसको वैसे चिकन होल्डर आप अमेज़ॉन में सर्च कर सकते हैं, चिकन होल्डर के नाम से सर्च करें तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। मैं आप सर्च करें, अगर आपको मिला तो मुझे लिंक दे, मैं इसी वीडियो में इनके लिए रख लूँगी, क्योंकि अमेज़ॉन का लिंक मेरे ख्याल से अटैच कर सकती हो आप, ठीक है। तो ये हम रखेंगे यहाँ पे। अब काम शुरू करते हैं हम चिकन का। इसके ऊपर भी मैं फॉइल लगा लूँगी, क्योंकि आज मैंने इतना काम किया है ना, मेरे दिल का जोर नहीं है बार बार इसको धोना।
आज हमने अपना पूरा क्लोज़ेट साफ़ किया है। साल में जो है ना एक बार जितना भी कपड़े जो मुझे पहननी नहीं होती उस्मान को, बच्चों को, मैं ये सारे क्लोज़ेट से निकालती हूँ। और आपको कहूँ कि आज कितनी हम्म, 6 बैग्स हमने कपड़े निकाली है। हाँ ना, ग्लव्स हमारे पास नहीं है तो इस पे करेंगे ये कि हम अपना प्यारे प्यारे हाथ यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं अपना रिंग्स हटा दूँ, ठीक है। तो हमने ग्लव्स जो है ना ऑर्डर किया हुआ है, वो ग्लव्स आने का नाम ही नहीं ले रही है। क्रिसमस की वजह से बहुत सारी जो डिलीवरीज हैं लेट हो गई हैं, तो अब जो है यहाँ पे हॉलीडेज शुरू हुआ है ना, सारे पैकेजेस जो है लेट आ जाएगी। अभी हमने भी खैर से जाना है शिकागो इंशाल्लाह वेंसडे को। फिर आप लोगों के साथ बहुत सारी व्लॉग्स शिकागो का हम शेयर कर लेंगे। न्यू ईयर्स हम उधर ही स्पेंड कर लेंगे, मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरा एक भाई वहाँ पे रहता है। तो हमारा इरादा था कि हम जा इस वेंसडे को। न्यू ईयर की छुट्टियां होती हैं, हम न्यू ईयर हाँ, कुछ इस तरह मनाते नहीं। न्यू ईयर मनाते नहीं है, क्रिसमस न्यू ईयर ये चीज़ें हम मनाते नहीं, लेकिन यही ऑफ डेज़ होता है जो सबको मिल जाता है। तो मैंने अब जब उनके पास मैं गई थी ना, तो पिछले साल उनके घर में रहने के लिए गई थी, लेकिन जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी तो मैं उनके साथ 6 घंटे स्पेंड किया था टाइम। तो वो भाई अब कह रहे कि आ जाओ हमारे साथ रहो। अच्छा, ये कितनी प्यारे प्यारी चिकन है बेचारे। इसका फैट कुछ रिमूव करना है आपने? अच्छा, इसके आगे आपने काम करनी है, मैंने करनी है। आपको पसंद नहीं है ग्लव्स के बगैर हाथ लगाना, तो मैं ही कर लूँगी आपके लिए। तुमको इंस्ट्रक्शंस दूंगा तुम। मेरा बॉस बन रहा है आज खैर से। आज मेरा बॉस है उस्मान। तो तुम्हें चिकन सॉल्टी खाना है? मुझे सॉल्टी पसंद है। सॉल्टी पसंद है? आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा रोटियों पे चाह रही थी, लेकिन हम एक्चुअली अपने वो डाइट पे जिस पे हम बॉडी डिटॉक्स कर रहे हैं अपने, तो रोटी मैंने खाई थी परसों, अपने इन लॉस की तरफ हम गए थे, तो अब अलाउड नहीं है 1 हफ्ते तक। ठीक है, तो ठीक। इसको जो है अच्छा, ये मैं आपको दे दूँ? इसके अंदर मेरे लिए स्पाइसेस सारा डाल दें जितना आपने डालनी है। ये सीजनिंग्स भी इनको बता दो। वैसे चिकन सब्जी पे कोई भी सीजनिंग यूज़ नहीं होती, लेकिन हमको थोड़ा सा अपने तरीके से बना रहे हैं तो हम थोड़ी सी सीजनिंग यूज़ करेंगे। सीजनिंग में गार्लिक सॉल्ट है, लेमन पेपर सीजनिंग है, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर हम यूज़ करेंगे, और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट। ये यूजली सीजनिंग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इससे उतर ही जाती है, क्योंकि ये चिकन जो है अपने स्टैंडिंग पोजीशन में लगा होता है, तो उससे सारी ड्रिपी हो जाती है। लेकिन घी लगाना है इसमें? नहीं, थोड़ा सा लगाओ। ज़रूरत नहीं है। वो जब इससे एक दफ़ा इसके अपने जूसेस निकलना शुरू हो जाए ना, ठीक। इनिशियल जूसेस नहीं, जब आपका चिकन जब अच्छी तरह ब्राउन हो जाता है, तो उसके बाद जो उससे ऑयल्स निकलते हैं स्किन से, वो फिर आप लगा सकते हैं। यूजुअली लोग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो भी उसके जूसेस होते हैं वो उसके ऊपर डाल रहे होते हैं। ये काम ना करें। जो शुरू के जूसेस होते हैं वो उससे ज़्यादातर मीट में बू होती है, तो ये जो हैं ये हम जिस वक्त इसके स्किन से अपना ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर हम इसके ऊपर कोट करेंगे। और इसके ऊपर कोई भी ऑयल लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, इसके स्किन में अच्छा खासा ऑयल होता है, तो ये हमें, और बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने से फिर उस तरह क्रिस्पी नहीं बनेगी। अच्छा, तो ये जो है इसका अपना जो स्किन है, बाज़ लोग बटर भी लगा रहे होते हैं, और वो डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, वो अमेरिकन रेसिपीज़ हैं, उनको इस तरह पसंद है। लेकिन हमें इसमें बटरी फ्लेवर नहीं चाहिए, तो हम इसमें कोई भी बटर ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें सिर्फ सिंपल थोड़ी सी सीजनिंग है, बहुत ज़्यादा भी नहीं ली मैंने, बहुत थोड़ी थोड़ी सीजनिंग्स ली हैं। और इसमें हम जो है अम, नमक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे और आरजू को थोड़ा सा सॉल्टी, बारबेक्यू सजी ये सब कुछ थोड़ा सा सॉल्टी ये पसंद है। शेफ वो ये वैसे खुद ही वो हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। बस वो थोड़ा सा फैट होता है ना, इसको हटाए। आज आप खूब बोले कि सबका दिल हाँ। दिल ठंडा हो जाए। बोलना आसान काम नहीं है। यूजुअली लोग आरजू को कहते हैं कि तुम उस्मान को इंटरप्ट कर रही होती हो। वो कभी कभी हो जाता है, लेकिन आई डोंट माइंड इट, बिकॉज मुझे कैमरे में बोलना ज़्यादा पसंद नहीं है, और वैसे भी बोलना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आई डोंट माइंड इट। और ये अगर बोलती भी है तो इसको पूरी इजाज़त है, और कोई भी, मैं इससे किसी बात पे खफा नहीं हूँ। तो आप जो हैं जिनको एतराज़ है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के
एजम्पशंस ना करें तो बेहतर है। ये बात शौहर को ही पता होती है कि उसकी बीवी कैसी है, और ये बात बीवी को ही पता होती है कि उसका शौहर यूजली कैसा है। व्लॉगिंग में कैमरे के आगे बोलना इट्स नॉट एन इजी टास्क। बहुत सारे लोग व्लॉग्स बनाते हैं और टिकटॉक्स और ये सब कुछ करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने इस तरह लाइव बोलना इट्स नॉट इजी। तो ये जो है आरज़ू को अगर वो बोलती है तो आई अप्रिशिएट इट बिकॉज इट गिव्स मी टाइम, ओह, और मुझे चुप रहने का मौका मिलता है तो आई एन्जॉय स्टेइंग क्वाइट। आई मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा बोलना, लेकिन आज बोल रहा हूँ, आप कहेंगे कि कितना बोल रहा है। नहीं आप तो बोले, आपकी आवाज़ की दीवाने हैं सब, इसीलिए तो कह रहे हैं। मुझे अपने आवाज़ के दीवाने नहीं चाहिए ज़्यादा। कोई होना भी नहीं चाहिए। तो इसको इसको ऊपर एक मैंने कहा इस तरह बना लो, एक सिर्फ नमक लगाओ कोटिंग। हाँ जैसे आपकी मर्जी, आज आप जो भी कहोगे हम कहेंगे जी। ठीक। तो आ, ये बेचारी सोच में पड़ जाती है कमेंट्स पढ़ के। यूजुअली कमेंट्स जो है हम दोनों वो करते हैं, और थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबके कमेंट्स का हम सारे कमेंट्स यूजुअली पढ़ते हैं, लेकिन सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है। हमारे मुश्किल पास होती है। अब डेली जो है तकरीबन 5 to 10,000 डेली कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो उस चीज़ को सिर्फ पढ़ना भी बहुत बड़ा एक टास्क है। तो थैंक यू सो मच। अब हम पढ़ते ज़रूर हैं और इसी तरह हम कम्युनिकेट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपने व्लॉग्स में ही क्वेश्चंस का या कमेंट्स का हम आंसर करते रहें। आज आप लोगों को कुछ कमेंट्स के रिप्लाई दे देंगे। रिप्लाई हम कोशिश करेंगे कि थ्रू आवर व्लॉग हम वो इसको बस इसमें बिठाना है बेचारे को। इसको वो ये ज़रा सा ट्रिकी काम है, बस आपने एक बार करे तो फिर ये इसमें फिट होके बैठ जाएगी आराम से। ठीक है, बैठ गई। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। हाँ, आप लोग इसको देखें। इस चिकन पे हमने सीजनिंग लगाई है, इस पे इसको हम सादा ही रखते हैं। सादा रख दिया हाँ तो इस पे सिर्फ नमक इस लगाए, पे सिर्फ नमक ब्लैक पेपर सिर्फ लगाए। लगा लेंगे, नमक और ब्लैक पेपर लगा लेंगे सर। इसमें जो है यूजली मसाले नहीं होते, लेकिन एक दफ़ा ये जब कुक हो जाए तो इसमें एट द एंड चाट मसाला यूज़ होता है। जब काट लें तो इसको चाट मसाले के साथ सर्व करें बहुत तो मज़े बहुत का बहुत होती है। मज़े का होता है। और इसके साथ रोटियां वो केचप। तनूर वाली रोटियां हों, और हाँ केचप, लेकिन और रोटी आज भी नहीं है आज। आपने कहा ना कि हमने आज डाइट पे नहीं करनी है। हमने तकरीबन कितने 2 हफ्ते हो गए हैं कि कितने, नहीं, कल रात को कल हमने आपकी अम्मी की तरफ गए थे ना, तो वहाँ पे हमने खा लिया था, लेकिन कल जब हमने खाया था तो पूरे 6 दिन के बाद हमने खा लिया था। मतलब 6 डेज तक हमने रेगुलर अपने आप को जो है ना बॉडी को डिटॉक्स किया। कोई भी चावल नहीं, कोई भी रोटी नहीं है। तो आज चावल वैसे मैं बना रही हूँ, लेकिन रोटी पे मेरा दिल था, और इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़र्क नज़र आई है। आप मतलब इस तरह जब डाइट करती हूँ ना, ये मैं तब करती हूँ जब मुझे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करनी होती है। हमने आजकल कोशिश की हुई है कि हम अ, जो है प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखें, और कार्ब्स जो है हम कोशिश करते हैं कि कम से कम उसमें रोटी ना हो, और राइस के थ्रू और कार्ब्स हम लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम ये तनूर की रोटी ये चीज़ें हम ना ही खाएं तो बेहतर है। उससे एक तो ये है कि ब्लोटिंग नहीं होती, ये दे दो, और दूसरा आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। आपको कुछ एक हफ़्ते तक रोटी आप लोग अगर बंद कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी से बहुत सारी ब्लोटिंग और ये जो है ये चली जाएगी, और आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ आप नोटिस करोगे, आपकी कपड़े आपके ऊपर खुल खुल जाएगी, ओपन फीलिंग आपको इस तरह होती है कपड़े। लेकिन सुबह जो नाश्ते पे ना तकरीबन 3 बॉयल अंडे में और 3 बॉयल अंडे उस्मान ले लेते हैं। तो प्रोटीन इंटेक अपना ज़्यादा रखें, वरना फिर आपको हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके ऊपर भी डाल दें। अच्छा, इसमें जो है नमक की कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है। बाहर जो
पेशावर में जो ट्रेडिशनली बनती है उसमें तो डालते ही नहीं है, लेकिन चूँकि ये आग पे नहीं बन रहा तो इसमें उस तरह का टेस्ट भी नहीं होगा, तो हम वो टेस्ट जो है हम ज़रा सा सॉल्ट से कवर करेंगे, क्योंकि सॉल्टी जो बनता है वो बहुत मज़े का होता है और इससे ज़्यादातर उतर भी जाता है। लेकिन ये जो हम डाल रहे हैं ये हेल्प करेगा इसको अंदर तक सॉल्टी बनाने में। ओवन को पहले से हमने ब्राइट पे ऑन किया था ना, तो अभी बिल्कुल प्री हीट हुई है, तो इसको ऑफ करते कितनी उस पे रखूँ? 350 पे। 350 पे एयर फ्रायर पे, ठीक है। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले, ठीक है। यानी कि प्लेट तो साफ़ है। हाँ, प्लेट तो साफ़ है। बस अब जो है ना हमने बनाना है सैलेड। वैसे ये सैलेड का कोई काम नहीं है इन दोनों डिशेस के साथ, लेकिन सिंपल सा सैलड हो तो मज़े का होगा। बस ये उस्मान को पसंद है तो इसके खातिर हमने बनाना है, क्योंकि मैंने अचार ऑलरेडी बना के रखी हुई है फ्रिज में, तो चावल के साथ वही चला जाता है। टमाटर किस चीज़ के लिए? टमाटर चावलों के लिए और अच्छा। एक सैलेड के लिए। ठीक है, ये हो गई। और ये पूरा लहसुन में इसी तरह साबित डाल दूँगी। इसमें कितना टाइम लगेगा? ये वाला चावल बड़ा जल्दी बन जाती है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं चिकन का इंतज़ार करूँ जब हाफ वे कुक हो जाए, हाफ वे, और फिर करूँ, क्योंकि ये बेसिकली 10 मिनट में बन जाएगी। ठीक। और ये फिर गरम गरम खाना फिर मज़े का होता है, फिर अगर ये ठंडा हो जाए इतना फिर मज़े का नहीं होता है। ये एक तरह के स्टिकी राइस होते हैं। तो बेसिकली एक वो होती है अफ़गानी उज़्बकी पुलाव, उसको कहते हैं उज़्बकी पुलाव, वो भी बनती है इसी तरह है। ये दानेदार होती है और बड़ा मज़े का चावल बनती है। अफ़गानिस्तान की जिस जिस तरह का भी राइस हो बहुत मशहूर होती है और बहुत मज़े की बनाते हैं ये लोग। तो ये वाला जो था ये मेरे फेवरेट है। लेकिन पाकिस्तान की डिशेस भी बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ पे मुसाबका है कि आप अपना तारीफ़ करो और मैं हाँ, अपना तारीफ़ करूँ। हाँ, पाकिस्तान हम लोग इज़ इतने आजिज़ बेचारे लोग हैं, हमने कभी भी गरज नहीं लिया है किसी के साथ। बहुत अच्छे लोग हैं वाकई में। पाकिस्तान के खाने तो दुनिया में आई थिंक इट्स नंबर 1। बेशक होगी, अफ़गानिस्तान का भी नंबर 1 है। अफ़गानिस्तान के लिए आपको अफ़गानिस्तान मैं में ले नंबर 1 जाऊँ, होंगे, मैं लेकिन आपको ले जाऊँ, उसको क्या पाकिस्तानी कहते हैं? सरकरगा। हम्म, क्या पानी है, क्या आप इतनी इतनी फ़िश पानी बनाते हैं, पानी तो इतनी पाकिस्तान में भी बहुत है। इतनी मज़े का फ़िश बनाते हैं अफ़गानिस्तान में। मैं जब अभी गई थी ना तो खाना बहुत मज़े का था। पाकिस्तान में भी बहुत मज़े का खाना है, ये मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं है, बट हर कंट्रीज़ का अपना बेशक। एक जायका और एक टेस्ट होती है ना। अच्छा, ये चीज़ें मैं वॉश करती हूँ। फिर यहाँ पे हमें एक ऑनियन को स्लाइसेस करनी है चावल के लिए। मेरा जो सबसे फेवरेट डिश है, जो सबसे मनपसंद है, वो खिचड़ी है। पता नहीं है मुझे बाकी लोगों का। लास्ट टाइम मैंने कब बनाई थी, अभी मेरा बहुत सख्त दिल चाह रहा है खिचड़ी पे। उसको मोटा चावल कहते हैं। हाँ ना, खिचड़ी हम लोग कहते हैं शोला, तुम लोग कहते हो मोटा चावल, इंडिया के लोग कहते हैं खिचड़ी। तो एक ही डिश है, एक ही तरह बनती है सब जगह में, लेकिन मैं कह लेकिन रही हूँ पाकिस्तान वाली बहुत मज़े की। सही है, बिल्कुल आप चार सही। सदे चरसदे उरूज वाले है। उरूज है। अच्छा, ये काम करने के बाद मैं बोलूँगी नहीं, वरना मैं अपना हाथ काटूँगी। तुम हाँ कंसंट्रेट करो काम पे। आज खूब बातें सुना रही हूँ मुझे यार। आज हम दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया है मिलके। तो मैंने इनके साथ क्लोजेट का काम किया। यूजुअली उस्मान जब जॉब पे होता है तो ये सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, तो मेरी तरफ देख के कहते ये तुम अकेली करती थी। मैंने कहा और नहीं तो क्या। औरतों के काम और मर्दों के काम में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, लेकिन जो सच्ची बात है, जो भी हस्बैंड ये समझते हैं कि औरत का काम आसान है, आप लोग ज़रा घर में रह के देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि काम आसान है या नहीं है। पता चल जो जाएगी। और जो काम औरत कर सकती है वो मर्द 100 साल में भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने औरत को बहुत हिम्मत दी है और उसकी
इज़्ज़त और रिस्पेक्ट किया करें। जो लोग अपने घर में औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत आसान भी होती है और कामयाब भी रहते हैं। तो ये मेरी तरफ़ से एक मशवरा है उन लोगों को जो लोग औरतों के काम को कुछ समझते नहीं हैं लेकिन बातें अपनी पूरी करते हैं। तो औरत की हेल्प करना कोई भी गलत बात नहीं है। अपने घर में अपने माँ, बहन, बीवी, जिसकी भी आप हेल्प कर सकते हैं वो करें। मेरे आंखों में मुझे आंसू भी आ रहे हैं। मेरा सैड स्टोरी आज उस्मान ने देखा। ये मैं साल में एक बार करती हूँ क्योंकि ये पता है मैं आपको कहूँ कपड़े जमा करना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं इतने दिनों में जो था ना मुझे एंजाइटी हो रही थी। मैं अपने क्लोज़ेट की तरफ देख रही थी, मैं कह रही थी ये हल्ला ये क्लोज़ेट दिन ब दिन बढ़ रही है क्योंकि मेरी जॉब भी है, इसी तरह कुछ काम है मेरा। तो कोई बात नहीं है अगर मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे पता है कि ये कपड़े मैंने 3 महीने में नहीं पहना है तो आगे मैं कभी भी नहीं पहनूँगी। और काश के ये हम अगर पाकिस्तान के थोड़े से भी नज़दीक होते काश। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया अगर वो हो सकता। हमारे असल में जो हमारी सिटी जिस उसमें रहते हैं स्टेट में, इधर ये फैसिलिटी भी इस तरह नहीं है। करते हैं डोनेशन लेकिन बहुत सारे बड़े सिटीज़ में जो है उनकी मस्जिदों में ये फैसिलिटी है कि वो लोगों को कहते हैं कि हम ये पाकिस्तान ले जाएंगे, अफ़गानिस्तान ले जाएंगे अगर आपको कुछ डोनेट करना है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई हमें सहूलत नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उन तक ये पहुँच जाए। लेकिन फिर भी यही देते वक्त यही दिल में ख़्याल आता है कि काश ये हम पाकिस्तान ले जा सकते और किसी क्योंकि को गरीब लोग बहुत है ना वहाँ पे जिनका हाँ गुर्बत भी है और दूसरा ज़रूरत भी है ना सिर्फ। तो अल्लाह उन सब की मुश्किलें आसान करे। लेकिन यहाँ से ये सब कुछ भेजना और एक्सपेंसिव इस चीज़ होती को है हैंडल काफ़ी करना ज़्यादा। बहुत मुश्किल है। हम यहाँ से कोई भी तरह की शिपिंग बड़ी आप नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। यूजुअली कपड़ों की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। तो ऐसे मैंने सुना है कि डैलस में, शिकागो में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस हेल्प करती हैं इस काम में। तो देखेंगे, अभी हम शिकागो जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हम डोनेट करना चाहते हैं। तो अगर कोई सही इदारा मिल गया तो हम उनको ये सब सामान दे इंशाल्लाह। देंगे कि वो कुछ क्योंकि यहाँ के जो अमेरिकन लोग हैं वो इस तरह की शलवार कमीज़ें चीज़ें नहीं पहनते हैं। यहाँ पे डोनेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं डोनेशन लेकिन हाँ, या मैं करती हूँ जैसे बच्चों के कपड़े हमारी जो या अमेरिकन ड्रेसेस या पैंट या शर्ट होती है या स्वेट पैंट चीज़ें, तो वो मैं दे देती हूँ उनको। वो खुशी खुशी, यहाँ पे एक औरत है जिसको मैं बुलाती हूँ, बहुत ही खुशी से आके चीज़ें ले जाती है और बेचारी जाके कि वही बार बार कहती है कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब कोई मुसलमान है या नहीं है ये हमारा बिजनेस नहीं है। आप किसी का भी दुआ ले सकती हो, क्या पता है किसी का दुआ आपको लग जाए। डोनेशन होती है, जो उसके लिए चीज़ आप आपको अल्लाह के राह ज़रूरी पे नहीं देती है। हो ना, किसी का पर्सनैलिटी और मज़हब ना देखे, तो उसको मैंने अपना एक वैनिटी दिया था बिल्कुल बॉक्स के अंदर था, उसको मैंने ओपन भी नहीं किया था। पैक वैनिटी थी जो मैंने मंगवाई थी लेकिन मुझे नहीं चाहिए थी, यूज़ में नहीं कर रही थी। वो इतना खुश हुआ था, इतना मुझे दुआएं वो बेचारी दे रही थी। मैंने उसको जो जो चीज़ें दी है, कहती है कि मैंने अपने अपार्टमेंट को तुम्हारी पूरी चीज़ों के साथ फर्निश किया है, सोफ़ा कारपेट जो भी चीज़ मेरे पास थी जो मैं यूज़ नहीं करती थी। यहाँ पे लोग बेच भी देते लोगों को, वो करते। मेरे पास नहीं है इन चीज़ों के लिए इतना टाइम। और दे दे आप किसी को जो चीज़ आप अल्लाह के राह पे देती हो, चाहे वो पेनी हो या 1 लाख हो, जितना भी हो अल्लाह आपको उतना ही वापस भी दे देता है। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलू काट लिया है। चावलों में जो है मैंने पूरा एक लहसुन रखी हुई हूँ, ये आखिर में मैं रखूँगी उसके ऊपर जिस वक्त प्रेशर कुकर का साथ बंद करूँगी, और ये बाद में फिर बहुत मज़े की होती है। इसके ऊपर वाली छिलके बस आपने इस तरह हटानी है, इसको वॉश करनी है और कुछ नहीं करना है, बस साबित हमने इसको रखना है। और साथ में मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटर मैंने काट लिए, ग्रीन चिलीज़ मैंने रखी हुई जो रेड हुआ हुआ है, ग्रीन था रेड हुआ है और एक मैंने वाइट ऑनियन को फाइन स्लाइस किया है। सलाद बिल्कुल मैंने सिंपल बनाई है क्योंकि उस्मान को पसंद है। और साथ में ये मेरे फेवरेट मटर। हाँ, किसी ने ये भी पूछा था कि आप कच्चे मटर खा रहे हैं, तो ये वो वाले मटर नहीं है, इसका दाना जो है बहुत मीठा होता है, तो ये इट्स कॉल्ड स्वीट पी। तो ये आप ऐसे भी खा सकते हैं। स्किन के पाकिस्तान के साथ। मटर थोड़े से सख्त होते हैं और इसकी स्किन थोड़ी सी वहाँ पे भी कच्चे मटर मिलते हैं
लेकिन ये नहीं है, मैंने खाए हुए हैं वहाँ पे भी, लेकिन यूजली जो है मटर को वो ये समझते हैं कि वो ये छिलके के साथ क्यों खा रहे हो। तो ये बहुत ही क्रंची, यहाँ पे लोग एज अ सैलड खाते हैं। तो ये भी उन कमेंट्स में कहीं पे था कि आप लोग किस तरह ये खा रहे हैं आराम बहुत से। मज़े का है, इतना मीठा है। तो इसके जो दाने होते हैं वो बहुत ही कच्चे और मीठे होते हैं। इसको मेरे ख्याल से शुगर पी कहते हैं ना। ये जो मैंने एक लिया ये अच्छा खासा पका हुआ है, देखो देखिए ना उसको। हाँ, शुगर पीस यूजली जो है इसका वो शल खुलता भी नहीं है, इतना वो होता है कि तो इसके अंदर इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे दाने हैं। छोटे छोटे दाने। हमें इतनी भूख लगी हुई है कि हम ये मैं ये सुबह से खा रही हूँ क्योंकि सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो इस डाइट में इस तरह होती है ना कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट करनी है, इसमें जो है ना आपने लंच नहीं करनी है। पूरे दिन आपने पानी पीना है, कुछ फ्रूट्स खानी है, सब्जियां खानी है, सैलड खानी है, मतलब कोई भी ऑयली इस तरह कोई भी चीज़ नहीं खानी जिसमें कार्ब्स हो, कोई भी स्नैक नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं सुबह से यही खा रही हूँ, पानी पी रही हूँ भूख इसी से वो कर रही हूँ। तभी हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, 9 बजे किया था, राइट 90। 9:30। यहाँ पे अवन के बारे में भी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पे आपका जो अवन टेम्परेचर है वो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में है। अमेरिका में ज़्यादातर अवन जो हैं वो फ़ारेनहाइट पे ही वो होते हैं, अनलेस कि आप उनका स्केल जो है उसका चेंज कर दें। तो ये जो है अभी हमने 350 पे एयर फ्रायर ऑन किया हुआ है, लेकिन आप इसको बेकिंग पे भी बना सकते हैं और कन्वेंशनल बेक पे भी बना सकते हैं, जिस तरह भी वो हो। इसमें कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपका अवन गर्म होना चाहिए और साथ साथ आपको मॉनिटर करना है। तो हम इसको रख के भूल नहीं जाते, लेकिन जब हम कुकिंग करते हैं तो हम साथ साथ उन चीज़ों को चेक भी करते रहते हैं कि वो किस तरह बन रही है। क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा रख के उसको भूल गए तो वो यूजली या जल जाता है या ओवर कुक हो जाता है। तो इसको हमने साथ साथ इसकी साइड्स भी चेंज करनी है और इसके साथ और भी थोड़ा बहुत जो करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो अभी इसको साइड इसकी चेंज करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद इसको हम फिर देखते हैं। और इसका टेम्परेचर तेज़ करना है अभी। हाँ, इसको जो है हम जो है एयर फ्रायर से भी चेंज करके इसको हम बेक पे ऑन कर देंगे 450 पे, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़रा सा कम है और भूख सबको ज़्यादा लगी है। तो हम इसको ज़रा फास्ट कुक करेंगे, लेकिन उसका भी तरीका बताऊंगा कि वो आपसे जले नहीं या उसकी क्या ट्रिक है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। आज जो मैंने कपड़े पहनी हुई हूँ ये लॉम का है और उस्मान का भी जो है लॉम का है। लॉम के जो है न्यू ईयर का सेल है, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए। और स्क्रीन पे जो मैंने अपना कोट आपके लिए लिखा है और जो उस्मान 2026, ये आपको फ्री शिपिंग ऑफ़र कर रही है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको इंटरनेशनल जो है ना फ्री शिपिंग ऑफ़र कर रही है 10 कंट्रीज़ में, ठीक है। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी पोस्ट किया था आप लोगों के लिए। और ये 3 जनवरी को जो है ना एक्सपायर होगी, उसके बाद फिर काम नहीं करेगा। अक्सरन टाइम जब मैं आप लोगों को अपना कोड बताती हूँ तो फिर मेरे कहने की जब कुछ दिन वीडियो से गुजरता है फिर आप लोग मुझसे पूछते हो कि कोड काम नहीं करे, वो एक्सपायर हो जाती है, वो सिर्फ कुछ पीरियड दिन के लिए होती है। यूजली उनका शिपिंग चार्ज जो है $26 है, तो अगर आपको किसी तरह की बचत होती है फ्री शिपिंग की तो वाई नॉट। उस्मान के लिए मैंने ये शलवार कमीज़ लिया था 3 पीस, इसके साथ विस्कोट भी, इन्होंने विस्कोट नहीं पहना था। और इसके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब थी, इनके स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने जो पहना है ये ऑफिशियल हसीन ऑफिशियल का है। और आपको इन सब जो चीज़ें हम पहनते हैं इन सब का लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम में या टिकटॉक में जाए, बायो में एक लिंक है, वो लिंक को आप क्लिक करें, ये सारी ड्रेसेस की लिंक आपके लिए ओपन हो जाएगी। और जब भी आप लोग गुलाम से परचेस करते हो आप लोग अपने रिव्यू ज़रूर जो आपका फ़ीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे लोगों को हेल्प हो जाए। क्योंकि लोग यूजुअली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और बताते हैं कि थैंक यू सो मच, हमने इतना ऑर्डर किया था, आपका कहने पे हमारी पैकेज आ गई है। तो ये चीज़ जो है खुदा न खासा कोई फेक नहीं है या कोई ऐसा चीज़ नहीं कि आपको स्कैम करे। आज भी मैंने जो 6 बैग्स निकाली उन कपड़ों की, आप यकीन करें कि कुछ इसमें बैग में 2-3 बैग में तो ऐसे कपड़े भी है जिसके ऊपर टैग भी लगी हुई है। मेरे शर्ट्स, मेरे स्वेट्स पैंट्स, शलवार कमीज़ें, ड्रेसेस जो मैंने मंगवाई हैं उसका साइज मुझ पे टाइट है या अब वो मेरी यूनिस स्टाइल में मेरे साथ नहीं जाती है, नहीं पहनती हूँ, अब क्या करना है। अब ये जो है इधर जो चिकन से जो इनिशियल जो जूसेस निकलते हैं, इसको जो वो करने का तरीका है, आपको पूरा पैन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह पेपर टॉवल की मदद से इसको रख दें कि ये एब्जॉर्ब कर ले और ये
जो एक्सेस जूसेस हैं, ये चीज़ आपने चिकन के ऊपर नहीं डालनी। इस चीज़ से चिकन में टेस्ट उसका मीट का ख़राब होता है। तो चिकन की जो स्किन है ऊपर से ज़रा कुक होना शुरू हो गई है, तो इसको हमें सेव करने के लिए इस तरह का एक फॉइल का पीस चिकन के ऊपर रख देना है कि ये इवनली ऑल द वे इसकी स्किन कुक हो। ये करने से बाकी स्किन भी अच्छी तरह पक भी जाएगी और ब्राउन भी हो जाएगी, लेकिन ऊपर से ये जलेगी नहीं। यहाँ पे मैं बर्तन भी धोती हूँ, साथ साथ में सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये वो बर्तन है जो डिशवॉशर में वॉश नहीं होती है, तो हाथ में मुझे वॉश करनी होती है, क्योंकि आज मैं इतनी थक गई हूँ। मुझे पता है कि मैं जब खाना खाऊंगी ना, मेरे अंदर ज़ोर नहीं होगा बर्तन धोने का। और रात को मेरा बस ये आदत है ना कि किचन में गंदे बर्तन रख के मैं सोती नहीं हूँ, बर्तन को वॉश करती हूँ, क्योंकि इससे आपके घर का पता है बरकत जो है ना चला जाता है। तो गंदे बर्तन कभी भी किचन में रख के सोए मत। तो बस जब तक हमारा चिकन बनती है ना, तो बस ये बर्तन धो लूँगी, फिर आखिर में जितना निकल जाएगी वो उस्मान धो लेगा। तो इस तरह हम करते मिल मिल के काम करेंगे। आज मैंने किचन को भी साफ़ किया, लेकिन मुझे शिकागो जाने से पहले अपने किचन को डीप क्लीनिंग करनी है, जो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने एक और पेंट्री मंगवाई हूँ, उस पेंट्री को भी मुझे अनबॉक्स करना है और वो भी मुझे रखना है। तो ये सारा काम करना है मुझे, जो कि बहुत सारा काम है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ। होपफुली कि सब कुछ टाइम पे हो जाए। अच्छा, ये जो दान का स्प्रे है ना बर्तनों का, ये इतना ज़बरदस्त है ना, इससे बहुत मज़े का साफ़ होती है। जो भी चीज़ आप वॉश करें बड़ी ज़बरदस्त साफ़ होता है, लेकिन ग्लव्स पहन लिया करें, क्योंकि आपके हाथों को भी ख़राब करती है। बस अभी मैंने पहना नहीं है, लेकिन आप ग्लव्स भी साथ में जो है ना पहन लें। अल्लाह, देखें मेरी सारी नाखून इसी तरह टूट गई है घर के काम में। ये किसी ने मुझसे पूछा था कि आप बर्तन डिशवॉशर में क्यों नहीं वॉश करती हो। मैं डिशवॉशर में ही वॉश करती हूँ, लेकिन कुछ बर्तन यहाँ पे इस तरह होता है ना कि वो आपने हाथ से वॉश करनी होती है। तो ये वो बर्तन है जो मुझे हाथ में वॉश करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं चावल बना रही हूँ, तो मैं चावल की जो है ना मैंने लिया है 2 कप, तो उसके बराबर मैं ऑयल ले रही हूँ 1.5। ये चमचा मेरी मेजरमेंट का है, ठीक है। दो ग्लास मैंने लिया है चावल। तो मेरा एक मेजरमेंट ग्लास होती है ना, मैंने वो आपको दिखाई थी। इस पे आपने ऐड करना है ऑनियन। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करते, बस हल्का सा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। इसमें बस सब चीज़ें आपने डालनी है बारी बारी से। अच्छा, स्पाइसेस के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 चिकन क्यूब, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर पाउडर, होममेड गरम मसाला, ठीक है। इसके साथ साथ ही इसमें हमने ऐड करना है आलू। तो थोड़ा सा आपने भून लेना है और फिर हमने इसमें पानी ऐड करनी है। जब भी मैं आप लोगों को कप या ग्लास पे कहती हूँ ना, आप लोग इसके साथ कंफ्यूज होते, ठीक है। तो ये है 1 कप, ये है ग्लास, ठीक है। अब आपका ग्लास का मेजरमेंट जिस तरह भी है, इससे छोटा है, इससे बड़ा है, जिस तरह भी है। अब मैंने इसी से जो है ना तकरीबन लिया है 2 ग्लास राइस। अब इसमें मैं यह पानी भी जो है ना 2 ग्लास ही ऐड कर लूँगी। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर कुकर में बनेगी, ये जल्दी बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे यखनी वाली बनानी हो, जैसे इसको मुझे बॉईल करना हो ना, तो इसका मैंने 2 गिलास चावल में ना 1 गिलास यखनी डाल दूँगी और उसका मैं पहले यखनी ड्राई करूँगी। जैसे मैं ओवन में बना लेती हूँ, बेक करती हूँ, या पुलाव बनाती हूँ, या बिरयानी में तो इससे भी कम होता है, आधा होता है सिर्फ स्टीम के लिए। तो इस कप के साथ, इसके साथ लोगों का हमेशा जो है ना कंफ्यूजन होती है। तो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है।
उस वाले कप से मैं नहीं बनाती हूँ। ये मैंने कई बार आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई है। अच्छा, ये हमारा आलू जो है ना ज़रा सा वो हो गई, भून गई और टमाटर भी गल गई। अब इसमें हमने ऐड करना है पानी। है ना, मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 2 गिलास। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। यहाँ पे आपने नमक मिर्च सब कुछ चख के फिर आपने चावलों को इसमें डालनी है। और ये पानी जो है ना आपके चावलों से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये कम हुआ ना तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी, वो मुझे भी अभी तक पता नहीं है, लेकिन इसके चावलों के ऊपर से पानी ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो है ना हमने ऐड करना है अपना राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को मैंने पहले से भिगो के रखी थी। जो राइस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये सेला राइस है, मायहन राइस। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मैं पहली बार बना रही हूँ जब से लाई हूँ ना उस्मान। नहीं, मैंने बनाई। तो आपने बनाया था, मैंने नहीं बनाई थी। उस्मान ने उस दिन बनाया था, लेकिन मैं पहली बार। हाँ, ये देखिए, इसको आप क्लोज़अप से दिखाए कि ये चावल जो है ना इतना कवर होनी चाहिए इस पानी में, फिर ये एकदम से वो दानेदार चावल जो है ना वो बन जाएगी। अगर पानी आपका ज़्यादा हुआ ना तो फिर ये उस तरह बनेगी नहीं। अब यहीं पे जो है ना मैं ऐड करूँगी सिर्फ एक चिली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए बच्चों के खातिर। तो ये सारा इस पे इसी तरह करके रख दें। और ये जो मैंने एक लहसुन रखा था ना, ये देखिए, बस मिडल में इस तरह मैंने रख दिया। अब इसके प्रेशर कुकर को हमने बंद करना है। जब इसमें प्रेशर बन जाए ना, आपने मुश्किल से 10 मिनट तक इसको प्रेशर देनी है, बस, इससे ज़्यादा नहीं, वरना फिर चावल बहुत नरम होगी और फिर बस आपने इसको निकालना है। हमारी चावल मज़ेदार बनी है, ऐसे ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है ना। अब इसके प्रेशर को हमने रिलीज़ करनी है। जब भी मैं ये काम करती हूँ लोग कमेंट करते हैं कैसे ना करें, ख़तरनाक है ये और वो। ये प्रेशर कुकर उस तरह ख़तरनाक वाली नहीं है, ठीक है। और ये जब मैं चूल्हे से हटाती हूँ ना, थोड़ी देर छोड़ती हूँ, ये नहीं है कि फ़ौरन ही हटाऊँ। तो बस अब इसका प्रेशर जो है ना हमने करना है रिलीज़, और ये वो हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बड़ी आला खुशबू आ रही है इस वक्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं अभी आपको इसको खोल के नज़दीक से दिखाती हूँ। नज़दीक आके आप दिखाएं इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट। वाह 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 वाह, ये नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ठीक है। इसको ये देखें, मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाऊं, ये ज़रा चेक करें। दिल चाह रहा है कि खा ले, लेकिन ये बहुत गर्म है अभी इस वक्त। हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हमें बहुत दफ़ा इसकी साइड्स चेंज करनी पड़ी थी, तो आपको इसको कंटिन्यूसली देखना है अगर आपको परफेक्ट कलर चाहिए। तो ये जो है तो ये फॉयल रखने से ये होता है कि इसके ऊपर से ये जलता नहीं है। इसको हम थोड़ी देर रखेंगे कि ऊपर से भी थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए, और फिर फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मज़ेदार अपनी अचार निकालते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये आप बनाएं, अपने फ्रिज में रखें और फिर बस एंजॉय करें, ठीक है। ये हो गई, और साथ में थोड़ा सा ये रेड चटनी निकाल दूँगी। ये अभी जब शिकागो जाऊँगी ना तो अपने भाई के लिए भी मैं डब्बे लाऊँगी, बाहर से ले जाऊँगी। इस चटनी की तो क्या बात है। ये चटनी लोगों ने ये भी कमेंट में पूछा था कि ये चटनी आप किस किस चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप हर एक चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच डिनर जिसमें भी हो, ये हर एक चीज़ के साथ बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि मैं आपको कहूँ कि इस चीज़ के साथ आप नहीं खा हाँ। सकती हो। चावल के साथ ख़ास तौर पे अंडे फ्राई करें ना, ये रेड चटनी हो, चावल, कबाब, टिक्का, जिसके साथ भी खाएं, क्योंकि इसमें सिरका होता है तो सिरके की खटास की वजह से ये हर एक चीज़ के साथ बहुत मज़े की, और इस चिकन के साथ तो बहुत ही मज़े का होता मज़े। है। ये मेरे ख्याल से बस रमज़ान का हमारी हो जाएगी। जमशेद के लिए मैं थोड़ा सा ले जाके अपने साथ निकाल के ले ये जाऊँगी बस भाई सारा के ले लिए। जाएंगे, थोड़ा सा अपने लिए निकाल लें। तो ये फिर शायद ख़त्म हो जाए, शायद मुझे रमज़ान के लिए और बनाना होगा, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। उफ, सही।
मेरा खाना इतना बहुत ज़्यादा वो मैं नहीं करती हूँ कि शोशा करूँ, फैंसी सब कुछ लगाऊँ, बस सिंपल से तैयार करती हूँ और अल्लाह पाक की लाख लाख शुक्र है कि इतना भी है। लेकिन जब मेरे घर में दावत होती है ना तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों का मेकअप करती हूँ लेकिन अपने लिए बस इस तरह हमने सिंपल सब कुछ रखना है और खाना खाना है, क्योंकि हम घर में सिर्फ 4 ही लोग हैं बस, और तो इतने लोग नहीं है तो इतने ही कर लेंगे। चिकन की बड़ी मज़े का खुशबू आ रही है इस वक्त, तो वो रेडी हो जाए आपको दिखाते हैं। ये हमारी बन गई चिकन, यमी यमी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या, इसको इससे निकालना तो इसको हमने निकालना होगा बड़ी तरीके से कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके। हम्म, हो गई। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ें, इसके पाव को ज़रा बंद करते फ़िलहाल। कितनी मज़े की क्रिस्पी बहुत ही स्किन। क्रंच ज़रा सुने। तो इसके स्किन के ऊपर जो है आप ज़्यादा ऑयलिंग ना करें, कोई भी बटर इतना ना लगाएं, क्योंकि इसकी स्किन को हमें डिहाइड्रेट करना होता है। चिकन सजी की सबसे मेन चीज़ यही होती है कि उसकी स्किन क्रिस्पी हो। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की वजह से और बहुत ज़्यादा बटर लगाने से उसकी स्किन जो है उस तरह क्रिस्पी नहीं बनती। तो आपने इसके स्किन के अंदर जो ऑयल होता है आपको उसी को ही उसमें कुक होने देना है, ताकि वो ज़्यादा फिर सॉगी ना हो। जी। चावल ज़रा सा ठंडा हो गई है, बहुत हल्का सा, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। इसको पकने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, लेकिन हमारे चिकन को टाइम ज़रा ज़्यादा लगा है, क्योंकि इसको हमें थोड़ा एहतियात से बनाना होता है। बहुत तेज़ आग पे बनाएं तो जल भी जाता है और खुश्क भी हो जाता है, और बहुत आहिस्ता आग पे उस तरह बनता भी नहीं है। लेकिन अब जो है इसकी स्किन जो है बहुत ही मज़े की क्रिस्पी बनी है। आप लोगों को मेरी कुकिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये जिस तरह आपको वाकई में मज़े की लग रही है वीडियोस में, ये इन पर्सन होती भी बहुत मज़े का रेसिपीज़ होती हैं। या मेरी और उस्मान की जो रेसिपीज़ है ना, ये आप ज़रूर ट्राई करें। सब्र करो उस्मान भी कहूँ कि यहाँ पे बंदा खफा ना हो जाए मुझे पहले नहीं आती थी कुकिंग, मैंने इनके लिए सीखा, और जब सीखा तो ऐसे सीखा कि बस। इनके लिए सीखा या इनसे सीखा? इनके लिए सीखा, इनसे नहीं सीखा, इनके लिए सीखा। मेरी अम्मी माशाल्लाह इतना सलीके वाली औरत थी मेरी जान। बेशक। हाँ, तुम अपनी अम्मी को क्यों ले आई? मैंने तो उनको तो कुछ नहीं बस एक माँ ही अपनी बेटी को सारी तरबियत देती है। हाँ, आज मेरी जो तरबियत है मेरी माँ का दिया हुआ है। अब आपकी ज़िंदगी में तो बाद में मैं आई हूँ। ठीक है, ये चलो। हो गया हमारा चावल। चले ये उधर रखें। अच्छा, मेरे पास कुछ नहीं है कि इस चिकन के ऊपर मैं डालूँ। मैंने दरअसल ये था ना कि बिल्कुल मैंने ग्रोसरी के लिए गई नहीं हूँ इस वक्त। हमारी फ्रिज में इतना कुछ नहीं है, जो चीज़ें मैं बनाई हूँ जो घर में था, क्योंकि हमको जाना है खैर से। तो ये चीज़ें जो है ना, मैंने कहा कि फिर मैं वहाँ पे एक हफ़्ता रहूँगी तो ये सब फ्रिज में फिर ख़राब हो जाएगी। अभी आपको मैं क्लोज़अप से दिखाती हूँ खाना। मैं आपको क्लोज़अप से खाना दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त क्रंची इसका स्किन बनी है। ये हो गई हमारा चिकन, ठीक है, और ये हो गई हमारी अचार चटनी, और ये हो गया राइस। सिंपल सैलेड बनाया है बस, और ये हो गया हमारा पूरा टेबल। ये अभी उस्मान आपको नज़दीक से तोड़ के बता देगी। एक इसकी स्किन देखो। माशाल्लाह, ये इतना सॉफ्ट बना है कि मुझे ना छुरी की ना उसकी, और स्किन भी इसकी परफेक्टली क्रंची बनी है। ये देखें,
तो बहुत ही मज़े का। आप लोगों के साथ हम थोड़ा सा ट्राई करते और फिर आराम से बैठ के अपना खाना खाते। थोड़ा सा चावल ले लेते, चिकन ले लेते। इस चिकन को जो है, चूँकि इसके हमने अंदर कोई भी सीजनिंग नहीं लगाई थी, तो इसको यूजुअली बाज़ार में काट के या इसी के ऊपर ही चाट मसाला वो कर देते हैं, छिड़क देते हैं। तो हम आखिर में इस पर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, डाल दे ऊपर। और जिस वक्त हम काटेंगे बैठने के लिए, तो फिर खाने के लिए तो काटने के लिए बैठेंगे। चलो फर्स्ट आप ट्राई करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत ही आला बनी है। चावल ट्राई करें। चिकन भी दो ना थोड़ा सा। अच्छा चिकन भी दे दो। कुछ सिंपल डिशेस के भी अपना ही टेस्ट होता है। तो चिकन सजी का अपना टेस्ट है, लेकिन ये चावल भी इस चिकन सजी से कम नहीं है। बहुत ही आला बनी है। और ये चिकन सजी कितनी मज़े की है। ये देखें, इसकी स्किन जो है बिल्कुल इस तरह परफेक्ट। परफेक्ट पकी हुई भी है, और इसमें क्रंच भी है। तो इसको इस तरह उसमें लाना बहुत, आपको बहुत दफ़ा अवन को चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको अच्छा खाना है और सही उसकी लुक चाहिए, तो आपको इसी तरह उस पर ज़रा मेहनत करनी होगी। अवन में रख के भूलना नहीं है उसको, ये ऑटोमेटिक बार नहीं बार आपने बना। चेक करना। इसको मैंने कोई 20-25 दफ़ा ओवन को खोल के देखा है, इसकी साइड्स चेंज की हैं। तो आपको इसको इस पे मेहनत करनी होती है थोड़ी सी, ये लेकिन रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनी एंड है। रिजल्ट इज़ अमेजिंग। अमेजिंग। दिस विल डेफिनेटली टेक यू टू द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर। इंशाल्लाह। बहुत ही आला बनी है। स्किन कितने मज़े की है ना, बिल्कुल परफेक्ट। हल्का सा सॉल्टी, क्रंची, बहुत ही मज़े का है। हम जाके आराम से बैठ के अपना खाना खाते एज़ यूजुअल। बड़ी सख्त भूख लगी है और बच्चों को भी भूख लगी है। अपना बहुत ख्याल रखें। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलते एक नए ब्लॉग में। आई नो कि आप लोगों को बड़ी वेट होती है हमारी ब्लॉग्स की। कोशिश कर लूँगी कि जल्दी जल्दी पोस्ट करें, लेकिन आजकल ज़रा सा हम बिज़ी हैं। तो इंशाल्लाह मिलते एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।